हर बिजनेस को कामयाबी चाहिए है ना। लेकिन कामयाबी का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता। इसमें कई मोड़ आते हैं, कई अनजानी मुश्किलें, और इन्हीं अनिश्चितताओं से निपटने की कला को कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो चलिए आज समझते हैं कि ये असल में है क्या और कंपनियां ऐसे कैसे इस्तेमाल करती हैं। देखिए, पिंकरटन के प्रेसिडेंट जैक ज़हरान ने क्या खूब बात कही है। आज के बिजनेस वर्ल्ड में रिस्क कोई ऐसी चीज नहीं है जो कभी कभार आ गई। नहीं, ये एक लगातार बनी रहने वाली चुनौती है जो बहुत जटिल भी है। और ये सिर्फ बाजार के उतार चढ़ाव तक की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हर तरफ जोखिम ही जोखिम है, तो कंपनियां सिर्फ जिंदा ही नहीं रहती बल्कि आगे भी बढ़ती हैं। आखिर कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में छिपा है। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। जब हम बिजनेस रिस्क की बात करते हैं तो इसका असली मतलब क्या होता है? आसान शब्दों में कहें तो रिस्क वो कोई भी चीज है जो एक कंपनी को अपने गोल तक पहुंचने से रोक सकती है। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी कॉम्पिटिटर का नया प्रोडक्ट लॉन्च, कोई नया सरकारी नियम, या फिर कंपनी के अंदर का ही कोई सिस्टम फेल हो जाना। और पता है, यही सबसे जरूरी बात है। बिजनेस रिस्क से डरते नहीं है, वो इसे समझते हैं। क्योंकि एक सिंपल सा रूल है, नो रिस्क नो रिवॉर्ड। हर बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ रिस्क जुड़ा होता ही है। असल मकसद जीरो रिस्क तक पहुंचना नहीं है, क्योंकि जीरो रिस्क का मतलब है जीरो ग्रोथ। असली खेल तो रिस्क को स्मार्टली मैनेज करने का है। तो कंपनियां ये करती कैसे हैं? देखिए, इसके लिए वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉलो करती हैं। ये किसी भी उलझन को सुलझाने का एक आजमाया हुआ तरीका है, और इसमें 4 मेन स्टेप्स होते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। ये प्रोसेस 4 कदमों का एक सफर है। सबसे पहले रिस्क को पहचानो, फिर उसका एनालिसिस करो, उसके बाद ये देखो कि वो कितना गंभीर है, और आखिर में उससे निपटने का प्लान बनाओ। इसी तरीके से अनजान खतरों को काबू में लाया जाता है। पहला कदम हमेशा होता है जागरूकता। आप उस रिस्क को मैनेज कर ही नहीं सकते जिसे आप जानते ही नहीं। इस स्टेप में टीम्स बैठकर सोचती हैं और हर उस छोटे बड़े खतरे की लिस्ट बनाती हैं जो उनके रास्ते में आ सकता है। एक बार जब आपके पास रिस्क्स की पूरी लिस्ट आ जाती है, तो अगला कदम होता है उन्हें गहराई से समझना। यहाँ कंपनियां हर रिस्क के बारे में 2 जरूरी बातें एनालाइज करती हैं। पहली, इसके होने के चांसेस कितने हैं, और दूसरी, अगर ये हो गया तो नुकसान कितना बड़ा होगा। अब यहाँ से असली स्ट्रैटेजी शुरू होती है, क्योंकि सारे रिस्क बराबर तो होते नहीं हैं। इस स्टेप में कंपनियां ये तय करती हैं कि किन खतरों पर फौरन ध्यान देना है और किन्हें बाद में भी देखा जा सकता है। मतलब रिस्क्स की प्रायोरिटी सेट की जाती है। और आखिर में आता है एक्शन का टाइम। सारे एनालिसिस और मूल्यांकन के बाद हर जरूरी रिस्क से निपटने के लिए एक ठोस प्लान बनाया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, ये करने के बारे में है। तो जब एक कंपनी किसी रिस्क से निपटने का फैसला करती है, तो उसके पास क्या-क्या ऑप्शन होते हैं? आइए कुछ मेन स्ट्रैटेजीज पर नजर डालते हैं। मोटा-मोटी 4 रास्ते होते हैं। पहला है अवॉइडेंस, यानी जोखिम से पूरी तरह बचो। जैसे कोई बाजार बहुत अस्थिर है तो उसमें जाओ ही मत। दूसरा है रिडक्शन, यानी उसके असर को कम करो, जैसे कि सेफ्टी सिस्टम लगाना। तीसरा है ट्रांसफर, यानी अपना रिस्क किसी और को दे दो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है इंश्योरेंस। और चौथा है रिटेंशन, मतलब रिस्क को स्वीकार कर लो और उसके नतीजों के लिए तैयार रहो। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट की दुनिया बदल रही है। जैसे जैसे दुनिया बदलती है, खतरे भी नए नए रूप ले लेते हैं। अब हम उन 2 बड़े एरियाज पर बात करेंगे जो आज के बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो गए हैं। साइबर सिक्योरिटी और ESG, यानी एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस से जुड़ी चिंताएं, ये अब कोई साइड के मुद्दे नहीं रहे। ये आज के कॉरपोरेट जगत में मेन स्ट्रीम रिस्क बन चुके हैं, जिन्हें कोई भी कंपनी नजरअंदाज नहीं कर सकती। और ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है। आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। जरा सोचिए, PwC के एक सर्वे के मुताबिक दुनिया की लगभग 46% कंपनियों ने पिछले 2 सालों में फ्रॉड या कोई आर्थिक अपराध झेला है। 46%, मतलब करीब करीब आधी कंपनियां। दूसरा बड़ा बदलाव है ESG। ये सिर्फ अच्छा काम करने के बारे में नहीं है, ये इस बात को समझने के बारे में है कि कैसे एक कंपनी का पर्यावरण और समाज पर जो असर पड़ता है, वो आखिरकार उसकी अपनी कामयाबी पर भी असर डाल सकता है। ये एक 2 वे स्ट्रीट है। ESG को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है एनवायरमेंटल, जिसमें क्लाइमेट चेंज और प्रदूषण जैसे रिस्क आते हैं।
दूसरा है सोशल, यानी कंपनी का समाज, उसके कर्मचारियों और कस्टमर्स पर क्या असर पड़ता है। और तीसरा है गवर्नेंस, मतलब कंपनी को चलाने का तरीका कितना पारदर्शी और नैतिक है। ये तीनों मिलकर किसी भी कंपनी की लॉन्ग टर्म सफलता तय करते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब बेहतरीन प्लानिंग के बावजूद कोई छोटा-मोटा रिस्क एक बड़े संकट में बदल जाता है। कोई भी सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। यहीं पर डिफेंस की आखिरी लाइन काम आती है। जब कोई आपदा आती है तो नॉर्मल रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी नहीं होता, तब ज़रूरत पड़ती है क्राइसिस मैनेजमेंट की। इसके लिए खास पहले से तैयार प्लान्स चाहिए होते हैं, जो मुश्किल वक्त में रास्ता दिखाते हैं। ऐसे में 3 खास प्लान्स काम आते हैं जो एक तरह का सुरक्षा कवच बनाते हैं। पहला है बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान, यानी BCP। इसका सीधा सा मतलब है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बिजनेस के सबसे जरूरी काम चलते रहने चाहिए। दूसरा है क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान, यानी CMP। इसका फोकस होता है संकट के दौरान कंपनी की साख बचाना और नुकसान को कम से कम करना। और तीसरा है डिजास्टर रिकवरी प्लान, यानी DRP। इसका सीधा ताल्लुक टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्दी से जल्दी वापस पटरी पर लाने से होता है। ये तीनों मिलकर एक मजबूत सेफ्टी नेट बनाते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ खतरों से बचने का नाम नहीं है। ये तो अनिश्चितता को अवसर में बदलने की एक कला है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर ले आता है। चाहे वो हमारी अपनी जिंदगी हो या काम, वो कौन सा सबसे बड़ा रिस्क है जिसे हम मैनेज नहीं कर रहे हैं? इस पर सोचना तो बनता है।